409 उवेलण विज्ञादो अधापवतो गुणो यसौ वोय संकमदिजेहिं कम्मं परिणामवसेण जीवाणम्। अब यहाँ पे 5 भागहार के नाम दिए। उवेलन यानी उद्वेलन, विज्झाद यानी विध्यात, अधापवत्तो अधः प्रवृत्त, गुणों भागहार हैं जेहिम जिनके द्वारा कम्मम संकमदि कर्मों को संक्रमित किया जाता है। कैसे? जीवाणम परिणाम वसेण, जो जीव हैं जीव के परिणामों के वश से जो कर्मों को संक्रमित किया जाता है वे 5 प्रकार के भागहार हैं। 5 प्रकार की चीजों का यूज करके एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य में संक्रमित किया जाता है। तो यहाँ पर संक्रमण को लेकर के पूरा व्याख्यान है। संक्रमण शब्द सुना कभी आपने? संक्रमण सुना है? क्या होता है संक्रमण? भैया पिछले साल खूब संक्रमण था, ज्यादा ही संक्रमण फैल रहा था, अभी फिर से लोगों को डर लगना चालू हो रहा है। संक्रमण संक्रमण भाई, वो जो संक्रमण है दिमाग का ज्यादा हो रहा है और एक्चुअल में कितना है कितना नहीं है वो आप ही लोग जानो। लेकिन ज्यादा संक्रमण के बारे में सुनोगे पढ़ोगे तो नहीं होता होगा ना, तो आपको संक्रमण हो जाएगा। ये संगति का, ये सुनने का देखने का असर है। इतने लोग भयभीत थे और जरा से में होने के लिए तैयार हैं कि कुछ भी सुनने के लिए पढ़ने के लिए देखते से ही पढ़ते से ही दिमाग खराब हो जाता है। अनेक लोग जो थे, आप तो लोग भाग्यवान हो और हिम्मत वाले भी हो, ये कहना चाहिए कि आ गए। कई लोग फिर आते आते तिथियां नई नई, कॉर्न आ गया है, बेबी कॉर्न आ गया है, अभी नहीं आएंगे हम, तो अभी क्या कर सकते हैं। इनके अभी घोड़ा वोड़ा आ गया यूनिकॉर्न का, उसमें क्या दिक्कत है, आप क्या तकलीफ हो रही। और जीवन तो देखो जाना ही, देखो हम तो ये आपसे आज कह रहे, मतलब पिछले 2 साल से मैं ही कह रहा हूँ कि हम मानते बीमारी भी है, तकलीफ भी है, कष्ट भी है, लेकिन कब तक करते रहोगे, कब तक चलता रहेगा। आपको कुछ सावधानी रखनी हो रख लो, लेकिन इतने ज़्यादा भयभीत हो गए हो कि जहाँ भय मिटता है, जहाँ कष्ट मिटता है, जहाँ श्रद्धान बढ़ता है, उस स्थान से दूर हो गए तो तुम्हें फिर स्थान ही कौन सा बच रहा है। और फिर देखो, अब थोड़ा सा कड़वा है लेकिन सुन लो, कि मरना तो वैसे भी है, ये मरना तो है ही। कम से कम मंदिर जाके तो मरो, कम से कम प्रवचन सुन के मरो। जब जाना ही है तो फिर अपन क्यों नहीं अच्छा काम कर करके मरे। अस्पतालों में सड़ सड़ के मरने से क्या लाभ है। वैक्सीनेशन लगवा लिया कि नहीं लगवा लिया? हाँ, अब जिसने जिसने लगाया उनने लगाया। एक आदमी बोला कि वो पता है क्या हुआ, नहीं क्या हुआ, बोले उनको वैक्सीन लगाई थी तो बोले मर गया। उनका मतलब क्या है? मतलब वैक्सीनेशन है कि अमरता की दवाई है? नहीं, वैक्सीन लगा दे तो कोई मरेगा नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है। क्यों नहीं मरेगा वो? लगाओ तो भी मरोगे, नहीं लगाओ तो भी मरोगे। दोनों ही परिस्थिति में मरना तो नियत है। हम ये कहना चाहते हैं कि बहुत सारी बातें चलती रहती है, डराया जाता है, पेपर से भी आता है, और कुछ कुछ आपको मेरे ख्याल से समझ में आ जाना चाहिए था पिछले 2 साल में कि पेपर्स कितने झूठे होते हैं, मीडिया की खबरें कितनी ट्वीटेड, क्या बोले, ट्विस्टेड होती है, कितनी चेंज कर दी जाती है। अरे डॉक्टर साहब तो बैठे पास में, कितनी ज़्यादा उनके हिसाब से चेंज कर देते लोग, कहाँ पर दिखाना है कहाँ नहीं दिखाना है, कहाँ पर नंबर से, देर आर सो मेनी हाइप्स। तो उसके कारण से लोग बहुत परेशान रहते हैं। तो कम से कम आपको अब इतना काम तो करना चाहिए, न्यूज़पेपर की, व्हाट्सएप की और दुनिया भर की एजेंसियों की जो खबरें आती रहती है उसमें पॉलिटिक्स, उसमें चीज़ें मिलाना बहुत ज़्यादा होती है। तो उनका भरोसा ना करके जो पुरानी बातें लिखी हुई है शास्त्र में, थोड़ा सा उनको पढ़ो, उनका विश्वास करो, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। वो सैद्धांतिक हैं, वो त्रैकालिक हैं, सार्वभौमिक है। 6 द्रव्य होते हैं तो 6 ही प्रकार के हैं, उसमें हमें कोई राजनीति नहीं करी है, नंबर ऊपर नीचे नहीं करें, जो है सो है। इसलिए भय
के वातावरण में आप भय वाली ही बातें सुनोगे तो भय के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग बस भय से ही मरे थे, इसलिए आप लोग तो यहाँ आ गए, आपके भय कम हो गया। लेकिन पुनः चीजें आने लग जाएं तो आप सावधानी रखें, जो जो वो कह रहे हैं वो सब मान लो, कोई बात नहीं भी मानो तो भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी आपको माननी हो, डॉक्टर साहब बैठे हैं तो वो बोलेंगे क्या कर रही है, इसलिए कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादा क्या है कि उल्टा काम ज़्यादा होता है, लोग दवाइयों से ज़्यादा मरते हैं, बिना दवाई के कम मरते हैं। एनीवे, तो संक्रमण होता है। संक्रमण संक्रमण जो है एक प्रकृति का अन्य प्रकृति में बदलना, उसे कहते हैं संक्रमण। आगे दिया है यहाँ पर संक्रमण की परिभाषा। एक प्रकृति के द्रव्य का स्वजातीय अन्य प्रकृति के द्रव्य रूप होने को संक्रमण कहते हैं। ये संक्रमण की सामान्य परिभाषा है, उसमें लेकिन वर्ड महत्वपूर्ण है, स्वजातीय। अपनी अपनी जाति में ही संक्रमण होता है, जाति छोड़ करके संक्रमण नहीं होता है। जैसे ज्ञानावरण है तो ज्ञानावरण में मति ज्ञानावरण है, मति ज्ञानावरण कर्म का द्रव्य है, पार्टिकल्स हैं, प्रदेश है, तो उस प्रदेश का अन्य प्रकृति में बदलाव होता है, बदलती है वह, तो काय में जाती है, काय में जाएगी। तो स्वजातीय जो है, स्वजातीय ने उसकी जाति की कौन सी है, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मन परे ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण, ये 4 प्रकार की सजाती है, तो उसमें वह जा सकती है। दर्शनावरणी कैसी है, स्वजाति नहीं है मति ज्ञानावरण के लिए, तो मति ज्ञानावरण के जो पार्टिकल्स हैं, प्रदेश हैं, परमाणु हैं, वे सारे किस में नहीं जा सकते हैं, दर्शनावरण में नहीं जा सकते। लेकिन भैया दोनों के नाम में आवरण लगा है, आवरण लगा है तो जा सकते हैं क्या, भाई नाम समान जैसे लगने लग जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, टाइप समान है क्या, हर प्रकृति के टाइप है अपने अपने नियत, तो ऐसा होकर के उसमें नहीं जाएगी, अपनी अपनी में ही जा सकती है, तो उसको बोलते हैं संक्रमण। अब ये संक्रमण है, इसको होने के लिए उन्होंने 5 टाइप्स, 5 चीजें बताई है। भागहार बताया है, भागहार समझते आप, भागहार यानी होता है डिवाइजर, जिसके द्वारा डिवाइड किया जाए, ये नंबर से, ये 5 भागहार जो दिए जा रहे हैं ये भागहार हैं। क्या होता है कि आगे की स्लाइड पढ़ लेते पहले। जब संक्रमण करते तो एक से दूसरे में जाता है, अब कितने परमाणु जाएंगे, 1,00,000 लेट से मति ज्ञानावरण के पार्टिकल्स हैं, तो 1,00,000 में से क्या सारे चले जाएंगे, क्या आधे जाएंगे, क्या कम कम करते हुए जाएंगे, क्या अधिक अधिक करते हुए जाएंगे, किस तरीके से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में जाएगा, तो वो निकालने के लिए क्या करते हैं, भाग लगाते हैं, किसी नंबर से भाग लगाएंगे। 1,00,000 परमाणुओं की सत्ता है, तो उसमें हमने यदि 10 से भाग लगाया तो क्या आया, 1,00,000 में 10 से भाग लगाया तो क्या आया, 10,000, तो नक्की हुआ कि 10,000 अपन कन्वर्ट करेंगे। फिर कभी ये किया कि 1,00,000 में भाग लगाया 100 का, तो क्या होगा 1,000, तो नक्की होगा कि 1,000 कन्वर्ट होंगे। तो जो वो डिवाइजर है, भागहार है, वो ही 5 प्रकार का है, उसको लेकर के ये पंच भागहार चूली का है कि संक्रमण जब जब होगा तो कौन सी प्रकृति में कितना द्रव्य परिवर्तित होगा, एक साथ सारा हो जाएगा, आधा होगा, बढ़ता हुआ होगा, थोड़ा थोड़ा सा होगा, बहुत सारा होगा, ये सब बताने के तरीके हैं पंचभागहार। यदि भागहार छोटा हुआ तो परिवर्तित होने वाले द्रव्य की जो मात्रा है वो कैसी होगी, बहुत होगी, और यदि भागहार बहुत बड़ा है तो परिवर्तित होने वाली मात्रा कम होगी। ठीक है ना, इसको आगे जाकर के अल्प बहुत्व करेंगे सबसे अंत में कि 5 भागहारों में से छोटा बड़ा कौन सा है, उसके अलावा और भी रिलेटेड जानकारी वहां पर आएगी। तो ऐसे करके ये 5 भागहार हैं, जिन भागहार के द्वारा शुभ अशुभ सत्ता में रखे हुए जो कर्म हैं प्रशस्त प्रशस्त, वे जीव के परिणामों के वश से अन्य प्रकृति रूप होते हैं, वे भागहार 5 प्रकार के हैं, उन्हें ही पंच भागहार कहा जाता है। क्या नाम है उन 5 भागहारों के, पहला
दूसरा, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। इसमें से आपने कौन कौन सा सुन रखा है पहले से? उद्वेलना तो डेफिनेटली बोलना ही पड़ेगा आपको, सुबह से चल रही है। एक और गुण संक्रमण सुना है कभी आपने? ये भी सुना होगा, अपन गुणस्थान प्ररूपणा पढ़ के आए हैं, वहां बार बार आता है गुण संक्रमण। कौन से आवश्यक में आता है? कौन से आवश्यक में आता है? अपूर्वकरण। अपूर्वकरण के 4 आवश्यक में 2 आपने सुन रखे हैं। फिर अध प्रवर्त वर्ड सुन रखा होगा आपने, करण के अंतर्गत। वहां करण में आता है, यहाँ करण नहीं है, यहाँ पर संक्रमण है। ठीक है, 3। अब 2 आपके लिए नए होंगे, विध्यात और लास्ट में है सर्व संक्रमण। ऐसा करके 5 है और यही इनका क्रम है, आपको इसी क्रम से याद करना है। ठीक है, पहला उद्वेलन, विध्यात, अधप्रवत, गुण संक्रमण, सर्व संक्रमण। क्या रीजन है वो आगे जाके मालूम पड़ेगा। अब ऐसा करके ये 5 हैं। अब इन 5 में से कुछ कुछ नियम बताते हैं।